भागवत जी का चस्का लग जाए ना, तो वो ऐसी ये स्तुतियां हैं, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, भीष्म स्तुति है, इनका पाठ करना प्रारंभ कर दे। जैसे बंधु हम माला करते हैं ना, एक मन का, दूसरा मन का, तीसरा मन का, चौथा मन का, पांचवा, ऐसे किसी कोई 28 नग के करते हैं, कोई 108 के करते हैं, कोई 1008 के करते हैं। ऐसे ही स्तुतियों की भी एक माला होती है। ध्यान से सुनिएगा, स्तुतियों की माला कैसे, आपको कितनी स्तुतियां याद है? एक याद है, दो याद है, कम से कम 8 तो होनी चाहिए, 8 स्तुतियां याद होनी चाहिए। स्तुतियों में जैसे अगर भागवत के उपासी हैं, या वृंदावन से कई लोग यहाँ दीक्षित बैठे हैं, हरिदास परंपरा से हैं, हरिवंश परंपरा से हैं, वल्लभ कुल से हैं, रामानुज परंपरा से, रामानंदी परंपरा से, अपनी परंपरा के पाठ कीर्तन, उन सब में कम से कम 8 चीजें आप याद करो और उनको भी माला की तरह करो। जैसे भागवत जी के उपासक कैसे करें? भीष्म स्तुति का पाठ किया, फिर उसके बाद गोपी गीत का पाठ किया, भ्रमर गीत का पाठ किया, भिक्षुक गीत का पाठ किया और वेणु गीत का पाठ किया। इतने पाठ आपने कर लिए। अब माला की तरह क्या होता है कि माला मन के से फिर दोबारा फेरी जाती है, फिर दोबारा उसका पाठ करो, फिर उल्टा पाठ करो, फिर वेणु गीत का पहले करो, फिर भिक्षुक गीत का करो, फिर गोपी गीत का करो, और फिर भ्रमर गीत का करो, फिर भीष्म स्तुति का करो। इस प्रकार स्तुतियों की माला। अब आपको पद याद है, स्तुति याद नहीं है, सूरदास जी के, कुंभनदास जी के, चीत स्वामी जी के, गोविंद दास जी के, तो जो जो पद याद हैं उनको भी माला की तरह करो। सूरदास जी के पद से शुरू किया गोविंदास जी तक, फिर वहां प्रणाम करके फिर गोविंदास जी के पद से शुरू किया सूरदास जी तक। ये पदों की माला। अब आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वारकरी कीर्तन याद है, संत ज्ञानेश्वर माउली के, तुकाराम जी के, नामदेव जी के, एकनाथ जी के, जनाबाई जी के। तो जैसे आप महाराष्ट्र के प्रेमी भक्त हैं, यहाँ के अभंग एक से एक अद्भुत हैं।